This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत क्रिकेट की भी कि हम टॉस जीत गए हैं और माशाल्लाह अब खेल शुरू है और साथ साथ स्टॉक मार्केट भी सुबह से ही पॉजिटिव चली और चलती गई। देखते देखते ही हमने 115 का लेवल देखा, 32,738, उसके बाद एक पीक पे गई 268 प्लस पे 32,891, उसके बाद फिर एक और पीक आया 309 का 32,931, उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई और अभी 269 प्लस पे खड़ी है 32,892। वॉल्यूम 156 मिलियन विच इज़ गुड। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो हर तरफ हमको नेगेटिविटी नज़र आ रही है। उसके वेरियस रीजंस होंगे। नीचे में ठीक ठाक कटौती है 142 माइनस, हैंगसेंग में 37 का माइनस है, शंघाई में 6 प्लस है, सेंसेक्स में 115 प्लस और सिंगापुर में भी 4.7 प्लस। लेकिन अमेरिका जो रात को क्लोज़ हुआ था वो 22 माइनस पे हुआ था और 22 प्लस पे हुआ। एसपी जो था वो थोड़ा सा माइनस था 3.7 और नैस्डैक में भी 21 की कमी थी। जो अभी यूरोपियन मार्केट खुले हैं ज़्यादातर ऊपर हैं। एफटी में 9.4 का इजाफा है, डेक्स में 62, कैक में 12 और ब्रिटिश एयरबैक्स में 32। इस तरह से चल रहा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। वालेकुम सर काइंडली बाइको और पीआरएल के बारे में बताइएगा कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कैसा है। बाइक को लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अपने ख्याल में अच्छा नहीं है। पीआरएल बहुत अच्छा है तो पीआरएल पे लगा दें जितना लगा सकते हैं। पीआरएल खासा बड़ी रिफाइनरी है लेकिन उसका बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड प्लांट था जिसमें सिर्फ 4 प्रोडक्ट हुआ करते थे, अब वो 12 प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों से उन्होंने पैसे लेके ये एक्सपेंशन किया है और उसके रिज़ल्ट जब आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र आएगी। सब्सटेंशियल यहाँ पे ये है, इसकी पोटेंशियल है। नाज़रीन, आज जो बात डोमिनेट कर रही है, कल से आप देख रहे हैं परसों से कि एनआईबी बैंक में बड़ी तेज़ी आई और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो मर्ज हो रहा है एमसीबी में और उसकी वजह से एकदम से ये 1-2 रुपये बढ़ा है। लेकिन एमसीबी ने अभी तक कोई इसकी फ़ाइनल नहीं किया है, बात चल रही है, ड्यू डिलिजेंस हो रहा है और आप लोगों को मेरा मशवरा है कि इससे दूर रहिएगा क्योंकि ये बात होते होते हो सकता है फेल हो जाए। इस दौरान शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ जाए, आपका पैसा बहुत फंस सकता है। ये बड़े लोगों का खेल है, जिसको खेलना है खेले दे, आप लोग ना इसमें पड़ें, लालच ना करें। लोग कहेंगे कि जी 1 रुपये का था अब 2 रुपये का हो गया, लेकिन फिर आज गिर भी गया क्योंकि जैसे जैसे खबर आएगी ऐसी ऊपर नीचे होगी। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि मर्जर का प्रोसेस मैंने बहुत देखा हुआ है, 50 कंपनी को मर्ज किया है तो जो वैल्यूएशन दी जाएगी वो ये नहीं होगा कि आपको एनआईबी के बदले एमसीबी का शेयर मिल जाएगा। नहीं, एमसीबी का शेयर अगर 200 का है और इनका शेयर 2 रुपये का है तो उसी तनासुब से आपको शेयर मिलेगा। तो ये नहीं होगा कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। अभी बैंक किस रेट पे इसको लेता है नहीं लेता है, सॉरी एमसीबी, ये डिपेंड करेगा। तो जो सिंगापुरियन कंपनी है इसकी मालिक, उसने बहुत नुकसान उठाया, सबसे बड़ा कैपिटल डाला था यहाँ पे, वो कैपिटल गायब हो गया है तकरीबन ना होने के बराबर। अब वो चाह रहे हैं कि जो भी मिल जाए थोड़ा सा पैसा लेके चले जाएँ यहाँ से। तो देखते हैं कि एमसीबी उनको कितना देता है उनके नेटवर्क के बेसिस पे। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम। आज मुझे सरले और ग्लेक्सो के बारे में जी फिर से आप बोलिएगा। सरले हाँ, और ग्लेक्सो ये दोनों जनाब इंटरनेशनल मेडिसिन कंपनीज़ हैं और अब पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि माहौल बनता चला जा रहा है। कोर्ट वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए कि ये जो बहुत पुराना कानून था प्राइस कंट्रोल का, उस पर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आने वाली है। उसके बगैर शायद इंडस्ट्री आगे चल नहीं पाएगी। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां इसी वजह से छोड़ के चली गई हैं। तो अब ये जो रिलैक्सेशन आ रही है
और तो उसके वजह से इन कंपनीज़ के फ्यूचर बहुत अच्छा है जी, बहुत बड़ी मार्केट, और ये सब इस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं और ये दे विल डू वेल। इसको होल्ड कीजिएगा जी, और वक्ती तौर पे अगर गिरे हुए तो इसको आपको देखने की, आप डोंट लुक एट दिस प्राइसेस, जस्ट कीप वेटिंग फॉर द डिविडेंड्स एंड बोनसेस। आई लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई, हेलो, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। जैद साहब, वेलकम टू शो। मैंने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक दफ़ा बात की थी इसके बारे में, गनी गैस के राइट के बारे में, कि इसने 10 रुपए प्रीमियम के साथ राइट इशू किया था। आज देख लें राइट मर गया है और शेयर भी इसने जो है ना 20 रुपए के अंदर घुसेड़ दिया है। यानी समझ लें इन्वेस्टर को बिल्कुल गर्क कर दिया इसने, ये मौलवी ने। तो मैंने तो कहा था कि SECP पे नोटिस ले, उसका राइट इशू जो है इसको कैंसिल करे, वरना ये 2-4 करोड़ नहीं बल्कि 2-3 अरब रुपए राइट के शेयर के मद के अंदर वसूल कर लेगा पब्लिक से, और ये शेयर जीरो हो जाएगा, इसका राइट तो बिल्कुल फट जाएगा। तो प्लीज अपना अभी इस पे कितने जरा का गौर करें कि इसके राइट के बारे में क्या करना चाहिए और किस तरह इसकी शिकायत करनी चाहिए, कौन सी पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करें ताकि इसको कैंसिल किया जाए। अल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब। राइट आज इसका सिर्फ 78 पैसे का रह गया और ये फेल हो गया कम्प्लीटली, सही कह रहे हैं आप। शायद इतना प्रीमियम लेने का इसके अंदर कोई दम नहीं था और इन्होंने लेने की कोशिश की और वो फेल हो गया। गनी गैस को जहाँ तक मैंने देखा है वो 10 से अंदर ही रहता था शेयर, इतना कामयाब कारोबार तो नहीं है जो कि इतना बड़ा राइट पे वो प्रीमियम कोई मांग ले। लिंडी नहीं है ये, लिंडी से कम्पीट कर रहा है लेकिन लिंडी नहीं है ये। इसके जो फोरम है कंप्लेंट करने का, कराची स्टॉक एक्सचेंज भी है और साथ साथ SECP भी है। SECP इज़ द बेस्ट प्लेस कि जी देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्होंने पब्लिक को धोखा दिया है और वो अब फिर नैब चाहेगा तो उसको देख लेगा। आजकल नैब देख रहे हैं इन चीज़ों को, प्रोवाइडेड SECP उसको फॉरवर्ड कर दे। नाज़रीन, आज की जो एक और बड़ी बात है, हेलो लाइव कॉलर, हेलो जी। जी हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी खान साहब, मुझे एंग्रो पॉलीमर के बारे में पूछना था, प्लीज बताइएगा जरा। सर इसको भेज दें, इसमें कोई दम नहीं है। वन ऑफ द फेल्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ एंग्रो, जहाँ पे ये पॉलीमर बनाने गए, पॉलीमर के बहुत बड़े बड़े प्लांट दुबई, अब सऊदी अरेबिया वगैरह में लगे हुए हैं, उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो ये अरबों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर आप उनका शेयर लेने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। यही वजह है कि तमाम की तमाम हमारी जो केमिकल पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। चाहे आप इसको देख लें और दूसरे जितने एक ऐसे ही पॉलीमर का प्लांट उनके पास भी है, दीवान के पास, तो ये नहीं चला। तो इससे निकल जाए और कहीं और लगा दें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। सर लाहौर से वहीद हसन अस्कार। लाहौर से जफर साहब, वेलकम शो। सर के इलेक्ट्रिक के बारे में सर बताएं, वो मैं ले लूँ। सर के इलेक्ट्रिक के हम सारिफ हैं और इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखते हैं, लेकिन शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रुका ही हुआ है ऑलमोस्ट, कोई हिला ही नहीं। यही 7 रुपये 6 रुपये पे है और इसकी वजूहत जो हैं शायद अभी भी वही हैं कि अभी भी इनको लैंड लॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। कराची इतना बड़ा शहर है और इतनी बड़ी इन्होंने मोनोपोली दे दी है, 2 करोड़ के ऊपर दुनिया में कहीं मोनोपोली नहीं होती। 2 करोड़ में तो 10 कंपनियों को होना चाहिए इन थ्योरी, लेकिन ये इतनी बड़ी मोनोपोली लेके अपने आप को खुश होते हैं। इनको खुद चाहिए कि मोनोपोली छोड़ दें। ये जो मज़ाफ़ाती इलाके कराची के हैं, बल्दिया टाउन, मंगो पीर, मलीर, ये सब जगह पे इनका कंट्रोल नहीं है। वहाँ लोग बड़े बड़े लाइनों से कुंडा मारते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, सब कुछ ये कर नहीं पाते। जाते हैं रेंजर को लेकर, कुछ दिनों के लिए बड़ी बड़ी बस्तियाँ आबाद हैं डायरेक्ट कुंडे मार के, तो ये हटाते हैं लेकिन फिर से लग जाता है। तो ये इनको यहाँ बड़े मुश्किलात हैं, शायद इसीलिए शेयर नहीं बढ़ रहा। आप इसको छोड़ के कहीं और लगा लें। नाज़रीन, आज जो और ख़बर है इम्पॉर्टेंट वो है कि CNG की जो कीमत है वो पंजाब में 5.3 रुपीज़ से कम की जा रही है और इस तरह से वो 41.90 का हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये पंजाब में CNG इतना सस्ता कैसे था और मज़ीद सस्ता हो गया, जबकि वहाँ CNG की इतनी कमी है। कराची में इससे महंगा बिक रहा है, यहाँ तो 67 का है। बहरहाल इस पर मज़ीद बात करते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी बोलें। वालेकुम।
हाँ तारिक साहब, मैं जावेद बात कर रहा हूँ। मैं कराची से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास ईफट पड़ा हुआ है, तो मैं ईफट बेच के मैं या तो दीवान सीमेंट लेना चाह रहा था या फिर मैं क्या नाम है ई फूड लेना चाह रहा था। आप जरा बताएं क्या करूँ। ई फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है, आप ई फूड लेना चाह रहे हैं। ई फूड तो अभी मेरा फेवरेट शेयर है। मैंने जब ये जैसी डील हुई थी, फिजलैंड कंपनी को मैं जानता था और आप लोगों से कहा कि पैसे लगा दें जितना लगा सकते हैं। 29% बढ़ चुका है पिछले 10 सेशन में ये, और ये मज़ीद अभी बढ़ेगा। और वो जो 162 पे उन्होंने लिया है उससे भी आगे निकल चुका है ये। और ई फर्टिलाइज़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब ये आया था तभी हमारे चैनल की रिसर्च हेड राबिया शहजाद ख़ान ने इसकी कीमत पता नहीं उनकी क्या कैलकुलेशन थी 77 की लगाई थी, जब वो 30-40 रुपये का था और तकरीबन वहीं आके रुका हुआ ही है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में उनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। जिस रेट पे ये फर्टिलाइज़र यहाँ बना के हमें दे रहे हैं, दुनिया से बहुत ज़्यादा महंगा है। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। हेलो जी, अब आई। मैं तारिक साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये CNG जो है ना सिंध में बहुत महंगी है और पंजाब में बहुत सस्ती है। ये आपने कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। ये बता सर, मेरे लिए खुद न्यूज़ है। मैं तो समझ रहा था कि पंजाब में महंगी है, यहाँ सस्ती है। नहीं, पंजाब में बहुत सस्ती है। और पंजाब में CNG वाले जो ना जो गैस ज़्यादा डलवाते हैं ना, उनको वो गिफ्ट भी देते हैं। वो आज से यानी कि सिंध वाले लूट रहे हैं हम लोगों को, बेइंतहा लूट रहे हैं। ये देखिए, जो अभी जो LNG, ये सिंध में ही सबसे ज़्यादा गैस होता है, सबको पता है। 70% गैस पाकिस्तान में जो निकल रहा है सिंध में निकल रहा है, और ये जो पोर्ट कासिम भी सिंध में ही है। तो हर तरफ से तो सिंध शुड बी चीपर दैन पंजाब, लेकिन वहाँ मैं खुद देख के हैरान हो रहा हूँ। यही मैंने अभी कहा कि वहाँ 41 का हो गया, यहाँ 67 का बिक रहा है। तो ये तो किस कदर जुल्म है। आप लोगों को रोज़ाना मैं गैस की कीमत बताता हूँ, आज भी बताता हूँ गैस की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। आज जनाब 10 लाख एक क्यूबिक फीट ऐसे होता है, उसको 4 तरफ से करें। 10 लाख क्यूबिक फीट गैस आपको अभी अमेरिका में तकरीबन ₹1.90 भी मिल सकता है। सॉरी, 190 रुपये का मिल सकता है। और आप यहाँ 1 किलो पेट्रोल ये CNG जो है कराची में 67 का बेच रहे हैं। जुल्म की भी कोई इंतहा होती है। 12 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए CNG की कराची में, अगर इसमें भत्ते और सारे वो ख़त्म कर दिए जाएँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी सलाम, मैं भी तारिक बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि ये सैफ पावर के बारे में जरा प्लीज कुछ बताएं। ये अपने काफी प्राइस इसका नीचे आ गया, ये अपने IPO से भी नीचे प्राइस आ गया है। आप कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन ये 46 से आ गया 28-29 पे। 30 में इसका IPO आया था। तो जरा प्लीज इसके बारे में बताएं, कोई नेगेटिव न्यूज है या क्या इसके बारे में? नेगेटिव न्यूज़ भाई कोई नहीं है। आप लोग बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा पजीराई कर देते हैं, शेयर्स को बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा। मैंने कम से कम 50 पावर प्लांट का अप्रूवल दिया है एज ए क्रेडिट मैनेजर। हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 इसकी रेट होता है। $10 का आएगा, $30 पे खड़ा रहेगा हमेशा 20 साल तक, ना बढ़ता है ना घटता है। क्यों कि इसके जो डायनेमिक्स हैं वो यही हैं, 3 के हैं। और ये जो कमाता है वो बांट देता है, इसलिए इसके मज़ीद बढ़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और ये ना बोनस देता है ना कुछ देता है, खाली ये डिविडेंड देता है। ऐसी कंपनी को हम लोग किचन शेयर कहते हैं। ये फिक्स्ड होता है इनका प्रॉफिट, गवर्नमेंट से तयशुदा होता है कि इतने पे इनको गैस या फर्नस ऑयल मिलेगा और उसके बेसिस पे वो इतने में बेचेंगे। फ़िक्स होती है तकरीबन इनकी आमदनी। तो ये ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। और ये 30 रुपये का जो 28-30 रुपये का जो रेट है, यही इसका सही रेट है। अब आप लोगों ने इसको ओवर वैल्यू कर दिया तो आपकी मर्ज़ी है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो सब दीवान फारूक मोटर्स के बारे में फरमा दें और कोई किचन शेयर फरमा दें। आप किचन शेयर फरमाया करते हैं कि ये किचन शेयर है। जी, दीवान मोटर्स इज़ डिपेंडेंट ऑन के रेनॉल्ट के साथ उनकी गाड़ी बनती है या नहीं। अब इधर से तो कोई ख़बर नहीं आ रही है, दूसरी तरफ गंधारा निसान की तरफ से ख़बर आ रही है कि रेनॉल्ट उनको अप्रोच कर रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये एक ख़बर फैला के इस कीमत हम लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया कि अगर 25 लाख पे ये SUV बना के भेजते हैं। रेनॉल्ट की गाड़ी नहायत खूबसूरत है। अगर ये आ गया तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन होगा टू बाई दैट, बिकॉज ब्यूटीफुल कार। और अगर 25 लाख में मिल जाए तो बहुत मज़ा है। लेकिन वो आने की कोई ख़बर नहीं आ रही है। दीवान ग्रुप एज ए होल इज़ नॉट डूइंग वेल। अभी इनका सीमेंट चल पड़ा है
एक वन ऑफ देम उनका जो पॉलीमार है वो भी बैठा हुआ है और चीज़ें भी सही नहीं चल रही हैं। तो ये अब न्यूज़ हम कहाँ से लाएं, कोई ये खबर दे ही नहीं रहा है कहीं से भी, तो हम क्या बताएं आपको इसके बारे में। अगर न्यूज़ आना शुरू होगी तो एकदम से ये 25-30 रुपये का हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट लगे। नाज़रीन, लूट मार का ये आलम है पाकिस्तान में कि अभी जैसे CNG की बात हुई, अब आइए सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट पे गवर्नमेंट 100 रुपये पर बैग ले रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी बेइंतहा कमा रहे हैं क्योंकि उनका जो कोयले की कीमत 320 से घट के 60 हो गई, कोई उन्होंने रेट वेट कम नहीं किया, तो हर तरफ से लूट मार जारी है। गवर्नमेंट को अब ये इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं जी आप अपना भत्ता कम कर दें तो उससे कीमत कम हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट तो कम करे, ज़रूर करे, लेकिन आप लोग भी तो कम करें। ये इतने जब आपकी कॉस्ट कम आ गई, आपका सीमेंट, पाकिस्तान में सीमेंट महंगा है, ईरान का सीमेंट सस्ता है, तो अगर आप सीमेंट माफिया की इजाज़त हो तो हम मंगा लें ईरान से सीमेंट, फिर आप देखिए क्या होता है। इन सब ये जितने माफिया हैं, मोटर माफिया, सीमेंट माफिया, यूरिया माफिया, चीनी माफिया, सबका इलाज एक ही है कि गवर्नमेंट हिम्मत करे और इंपोर्ट खोल दे, तबाह हो जाएंगे ये लोग, होना चाहिए इनको तबाह। आवाम को बेइंतहा लूट रहे हैं ये, तब पता चले कि कहाँ पे खड़ी है हमारी शुगर इंडस्ट्री, कहाँ पे हमारी खड़ी यूरिया इंडस्ट्री, कहाँ पे हमारी खड़ी है कार इंडस्ट्री। जब इंडिया से 1-1.5 लाख रुपए में ये दोनों गाड़ी आना शुरू हो जाएगा, या मलेशिया से टोयोटा करोला आना शुरू हो जाएगा 10-12 लाख का, तब पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री है या खाली एक जोड़ने की जगह है। एक्चुअली ये जोड़ने की जगह है, इंडस्ट्री है ही नहीं। जॉब ख़त्म हो जाएगी, जॉब ख़त्म हो जाएगी, जॉब के चक्कर में आप 20 करोड़ आदमी को लूट रहे हैं इस तरह से। आई लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये पूछ रहा था, मेरे पास ईफर्ड है, मैं उसको सेल करके अपना ई फूड लेना चाह रहा हूँ या दीवान सीमेंट, तो मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं कि ई फूड जितना ले सकते हैं ले लें। ई फर्ड भी बुरा शेयर नहीं है, इसका यही 78-79 का रेट है इसका। वैसे जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल कम्पिटिटिव नहीं है इस वक्त, ये तो टैरिफ बैरियर के सहारे पे खड़ी है। तो आई एम नॉट हैप्पी विद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ये भी एक माफिया है, लूट रहा है। और ई फूड तो ज़रूर लें जी। ई फूड आज कितने का है? ई फूड हैज़ बीन लीडिंग, आज ये गिरा हुआ है, आप ले लें अभी फ़ौरन इसको। 164 पे है, 167 तक गया, गिर गया, ये और ऊपर जाएगा। और ये वो शेयर है जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको लेके बिल्कुल छोड़ दें, बेचिएगा नहीं। ये जब 40 पे था मैंने कहा था ये 1000 का होगा शेयर। अब लोग पूछते हैं कि कब होगा, मैंने कहा उसमें तो टाइम लगता है भाई, इतना बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि ये कमाएगा तो कुछ बांटेगा भी आपको, तो वैल्यू उस लिहाज से तो नहीं बढ़ेगी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने कहा कि मुबारकबाद दे दूं, आप लोग पहले ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं करते थे? अब आपने क़िबला चेंज कर लिया मीडिया ने जी। मैं तो ये कराची के साथ जुल्म तो पता नहीं कब से हो रहा था, हैं? पहले ये जमहूरियत के नाम पे जरदारी बैठा था, अब ये बैठ गया था आके, तो आप मीडिया क्या कर रहा था? मीडिया हम आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से। अगर आप पहले अपना फर्ज अदा करते तो आज हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे होते, खासतौर पे कराची। देखिए, मैं जहाँ तक बिज़नेस प्लस टीवी का ताल्लुक़ है या मेरे शो का ताल्लुक़ है, मैं ये पर्टिकुलर शो सितंबर 2013 से कर रहा हूँ और आप लोगों के सवाल के जवाब देता हूँ। और एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं जब एकदम छोटा बच्चा था, इंटर पास किया था, तभी से इकोनॉमिस्ट बन गया था, क्योंकि मेरे वालिद जो थे साहिब एक किताब थे, 3 किताबों के वो थे, हमारे घर में इकोनॉमिक्स ही खाया पिया जाता था। तो उस वक्त मैंने लिखा एक छोटा सा आर्टिकल कि ये ट्रांसपोर्ट का जो मसला की वजह क्या है, प्राइस कंट्रोल हटाओ। उसी वक्त मैंने आर्टिकल लिखा कि ये मार्केट कम्पिटिटिव है और यहाँ पे कार्टेल चल रहा है, यहाँ पे ओलिगोपोली चल रही है। तो हमने ये कहा था उस ज़माने में कि सब्ज़ी वालों को छोड़ दो, दूध वालों को छोड़ दो, अंडे वाले को छोड़ दो, गोश्त वाले को छोड़ दो, वहाँ कोई ऐसी कार्टेलाइजेशन नहीं है। जबकि भुट्टो साहब उन्हीं को जाके डंडे मारा करते थे, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन्हीं के पीछे पड़ रहे थे। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब इतने कामयाब ये गुजरे, इन्होंने भी दूध वाले के और अंडे वाले के और गोश्त वाले के पीछे जाने की कोशिश की, जलील हो गए। तो जहाँ पे कार्टेल है उसको तो आप छूते नहीं, क्योंकि वो तो ऑटो इंडस्ट्री है, वो तो सीमेंट इंडस्ट्री है, वो तो शुगर इंडस्ट्री है। और जहाँ पे
नहीं है, गरीब आदमी का काम है, जहाँ पे एक ठेला लगा रहा है उसको पकड़ कि तू महंगा क्यों बेच रहा है। भाई उस ज़माने में हमारे प्रोफेसर थे क्लिटगार्ड साहब ने भुट्टो साहब को लिख दिया, भुट्टो साहब पागल हो गए पढ़ के डॉन अखबार, जिसपे उन्होंने लिखा कि भाई अगर आपको इतनी जलन सी हो रही है गोश्त वाले से और दूध वाले से और अंडे वाले से तो आके बेचो ना, यही प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हो। उसी ज़माने में डाउन में मेरा एक सेंट्रल आर्टिकल छप गया जनाब कि मैंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में जो महंगाई है सिर्फ नोट छापने की वजह से 80%। 2010 में सिटिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने इस बात को कंफर्म किया। ये आर्टिकल मेरा 76 में छपा था जब मैं स्टूडेंट था बीए का। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, सलाम सर। वालेकुम जनाब। सर मेरी एक आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी किल्लत ईमानदार लोगों की है। जी हाँ, हर जगह गवर्नमेंट पैसे वालों को या स्मॉल बैंक में काम पैसे रखने वालों को भी लूट रही है। स्टॉक एक्सचेंज भी इन्हीं लोगों का अड्डा है। फिर भी आपका मैं ये जो प्रीचिंग सुनता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो ये बेईमानों पास आप क्यों इन्वेस्टमेंट करवा रहे? देखिए आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, कोई स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी कर रहा हूँ। अगर आप मेरी कंपनी है डेनवर, उसका एक शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने की भी जरूरत है, मुझसे डायरेक्ट ले लेंगे आप। तो आपने एक कंपनी उसकी एक बिल्डिंग है, एक कारोबार है, वो आप उसका एक हिस्सेदार आप हो गया। मैं तो नहीं बेचता हूँ, मैं तो सिर्फ फैमिली वाले। तो ये जो स्टॉक की बात करता हूँ, स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई दलाल ख़राब है तो हुआ करे, उससे आपका कोई ताल्लुक आप नहीं है। सारे शेयर्स आपके CDC में पड़े होते हैं, इनके जो भी कंट्रोल था वो ख़त्म हो चुका। और ये जो आप सुनते हैं ना कि 6 लोग मिलकर मार्केट बढ़ा देते घटा देते, वो कभी दौर होगा तो होगा, अब बिल्कुल नहीं है। 72 बिलियन की मार्केट है और बहुत सारे लोग इस पर प्ले कर रहे हैं। और जो सो कॉल बड़े बड़े थे उन सब का तो वैसे ही हशर हो गया है, किसी को FIA उठा के ले गया, किसी को नैब ने पकड़ा हुआ है। आई क्लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब क्या हाल है? मैं फरहान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। फरहान साहब वेलकम शो सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास तो लाइन चली गई है, हेस्कोन के बारे में पूछना था, मैं आपको लाइन सुन रहा था। तो ये हेस्कोन का ये जो मार्केट ऑयल ऊपर होता है तो ये नीचे आ जाता है, अब इसकी अनाउंसमेंट भी आने वाली है, तो क्या इसकी होल्डिंग रखनी चाहिए? बिल्कुल इसकी होल्डिंग रखें। इसकी वजह मैं बताऊं सर, आज जब ये इन्होंने विटॉल नाम की कंपनी ने इनके 21% शेयर लिया, तो विटॉल को मैं अच्छी तरह जानता हूं, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी शेवरॉन असल में इसके पीछे है। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको क्या हो गया, क्या आप ना जो रेट है अभी मार्केट का उससे भी ज़्यादा पे आप ख़रीद रहे हो? 15%। दुनिया में तो हमेशा सस्ता लिया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने वो 150 जो रेट है उसको नहीं देखा, हमने 184 को देखा है जो इसका प्रोजेक्टेड रेट है। तो अगर एक विटॉल नाम की कंपनी, शेवरॉन अमेरिका की बड़ी सबसे बड़ी कंपनी होगी मेरे ख्याल में तेल की, उसकी सब्सिडी है विटॉल। विटॉल अगर ये कहता है कि हेस्कॉल 184 का है तो मैं तो उसको मानता हूँ, आप भी मानिए और उसको आप छोड़ दें। कीमत जो तेल की वजह से होती है वो अपनी जगह पे, वो थोड़ी सी इन्वेंट्री लॉसेस होती हैं या गेन होता है, वो इवन आउट हो जाता है। यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अभी कुछ साहबान लोगों ने पूछा कि आप कुछ किचन शेयर्स बताएं। मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूं, ये जो वॉल्यूम लीडर्स में जो लिस्ट आपके पास भी कंप्यूटर पे मौजूद है उसी से बोलूँगा, अलग से नहीं बोलूँगा कि कौन कौन से शेयर आज की तारीख में मैं समझता हूँ जो लिस्ट में आए हैं वो अच्छे हैं एज ए किचन शेयर, एज ए रेगुलर इन्वेस्टमेंट। NIB बैंक सबसे टॉप पे है, 39 मिलियन का काम हुआ इसमें आप ना जाइएगा। 2 रुपये का हो गया, आज 35 पैसे नीचे आ गया। आप याद रखें कि 2 रुपये की चीज़ या 1.5 रुपये की चीज़ ख़रीदने में भी वही 50-60 पैसे लगते हैं और बेचने में भी उतने ही लगते हैं। तो अगर ये किसी ने 1 रुपये का लिया था, वो 2 रुपये का हो गया और आज बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो 1 रुपया तो कॉस्ट में निकल जाएगा उसका। तो इस चक्कर में ना पड़े। के इलेक्ट्रिक रुका हुआ है,
7 रुपीज़ पे पड़ा हुआ है, 16 मिलियन का काम हुआ। इससे भी आपको कहता हूँ अभी ना डालें इसमें। फौजी सीमेंट माशाल्लाह 1 रुपये बढ़ा हुआ है, 9.4 मिलियन का काम हुआ। एक्स डिविडेंड होके भी 41 पे खड़ा है, एक्स डिविडेंड होके भी 1 रुपये प्लस है। डिविडेंड देने के बाद नॉर्मली कंपनी की शेयर की वैल्यू उतनी ही घट जाती है जितनी डिविडेंड दी जाती है। डिविडेंड से पहले वो प्रॉफिट उसके अंदर बिल्ट इन हो जाता है प्राइस में, जब आप उसमें से निकाल देते हैं तो वो उतना ही नीचे आ जाता है, लेकिन नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको आप ले लें। सोनारी बैंक स्पॉट हुआ है 14 का, एक छोटा सा बैंक है, आई डोंट रिकमेंड। बैंक ऑफ पंजाब 8 रुपये का हो गया है, आई डोंट रिकमेंड। चिराज सीमेंट एक्स डिविडेंड होने के बाद भी 2.95 प्लस है और 103 का हुआ, आई रिकमेंड, इसको लें आप। दीवान सीमेंट 12 रुपये तकरीबन 13 रुपये का हो गया है, मेरे ख्याल में ये अच्छे खासे रेट पे आ गया है, इस वक्त लेना इसको सही नहीं है। TRG पाकिस्तान 2786 का है, 3.9 मिलियन का काम हुआ इसमें, ये भी तेज़ पैसे बढ़ा हुआ है, इसको भी छोड़ दें। निशात मिल 97 का हुआ 1.1, ये शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ए होल अच्छी नहीं करी। ये कंपोजिट यूनिट है, मिशा साहब चलाते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर काफ़ी ऊपर नीचे होता है, आप इसको छोड़ दें। OGDC एक्स डिविडेंड होने के बाद 1.88 चढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है और 113 का आई रिकमेंड। DJ खान सीमेंट 34 पैसा घटा हुआ है, 167 का आई रिकमेंड। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक हो इतने सक्सेसफुल और अच्छे शो पर, और आपकी बहुत अच्छी मेहनत है और आप बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को। थैंक यू जी, थैंक। अच्छा सर, मुझे बताइए पाक सुजुकी के बारे में, किसको लेना चाहिए अभी? भाई जिन्होंने लिया हो तो अमीर तरीन लोग हो गए एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें स्लो डाउन इसलिए आएगी कि वो जो पंजाब गवर्नमेंट इनसे बहुत बड़े तादाद में गाड़ी ख़रीद रही थी, जिसकी वजह से एकदम से एक्साइटमेंट आई थी, वो ज़्यादा स्लो हो रही है। लेकिन ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि तमाम गाड़ियाँ बिकी रही हैं, ऑन पे चल रही हैं, लाइन लगाना पड़ रहा है और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि स्टील की कीमत भी 30% घट गई। यन की कीमत 76 से घटते घटते 116 पे आ गई। कीमत इन्होंने बंद नहीं कम की, पर बहुत ज़बरदस्त इनकी कमाई है। आवाम को लूट रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को ब्रीफकेस पहुंचा रहे हैं रोज़ डेली बेसिस पे। और अभी खबर आई है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं, रेनॉल्ट और वैक्सवैगन वगैरह, उनको स्पेशल कोई कंसेशन दिया जाए, तो उसकी ज़बरदस्त अपोजिशन ये लोग कर रहे हैं। ये आने ही नहीं दे रहे नए लोगों को, और ये ख़ुद तो गाड़ी बनाते नहीं है, पार्ट्स ला के जोड़ते हैं, कहते इंडस्ट्री है। क्या इंडस्ट्री है ये, और इतना ज़्यादा महंगा बेचते हैं। बहरहाल अगर आप आवाम के साइड से देखें तो ये बहुत ही जालिम कंपनियाँ हैं, लेकिन अगर आप इसके शेयर होल्डर बने तो आप बड़े बेनिफिशियल हैं। जो और लोग मज़े उड़ा रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाएंगी। अभी भी सुजुकी लेने के लायक है, टोयोटा भी लेने के लायक है, गिंदारा भी लेने के लायक है मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। होंडा भी, चार कंपनी की मोनोपोली है, ओलिगोपोली कहते हैं इसको, और ये लूट रहे हैं। इसी तरह तमाम सीमेंट कंपनियां मिलकर लूट रही हैं। तो जाहिर है जो अगर आप लूटने वालों में शामिल हो जाएंगे आप तो वेल ऑफ हो जाएंगे। आम आदमी को भले सीमेंट डबल कीमत पे मिले, कोई बात नहीं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक खान साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे आज मशवरा लेना चाहता हूँ। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ना, तो मुझे शेयर्स बता दें। ये PRL पाक रिफाइनरी और फौजी फाउंडेशन जो है, सॉरी FFBL जो है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, इनमें से किस में मैं इन्वेस्ट करूं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट सर दोनों में करें, दोनों में बड़ी गुंजाइश है। ये PRL 4 के बजाय 12 प्रोडक्ट बनाएगा, जाहिर है उसकी बहुत कारोबार बढ़ जाएगा। अभी उसकी वो सबसे ज़ाया हो जाती थी। जहाँ तक ये डैब बनाने वाले छोटा फौजी जिसको हम कहते हैं बिन कासिम, ये अब जा रहा है फूड बिज़नेस में। नून के साथ मिलाया है, एक इंटरनेशनल कंपनी को साथ मिलाया है। विनिंग कॉम्बिनेशन है इसकी, और इंशाल्लाह ये बहुत आगे बढ़ेगा। और फ़िलहाल जाहिर है जब ये चेंजेस आती हैं तो कंपनी थोड़े से स्ट्रेस में आती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है सर। ये दोनों लेके लॉन्ग टर्म भूल जाएं, बेचने का कोई सवाल नहीं है, फिर मज़े उठाते रहें इसकी। PRL 100-150 का हो जाएगा आसानी से। FFBL भी जो है 100-150 का होगा देखते देखते। इसको लेके भूल जाएं, बच्चों के लिए छोड़ दें इसको, जैसे ज़्यादा छोड़ते हैं। हाँ, लोग पूछते हैं कि और क्या क्या शेयर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सैफ पावर
28 रुपये का है। इसकी तकरीबन यही कीमत है, ये 30 रुपये तक के वैल्यू इसकी है। आज 67 पैसा बढ़ा हुआ है, इसको आप ले लें। ये किचन शेयर है, ये आपको रेगुलर और फिक्स डिविडेंड देगा। बेहतरीन किचन शेयर्स होते हैं ये पावर कंपनी, जैसे हपको कैपको भी है, ये भी है, एंग्रो पावर जो है वो भी है। सारे जो पावर कंपनी हैं उनकी कीमत 3 गुना आराम से हो जाती है और वो डिविडेंड आपको फिक्स देते रहते हैं। इसके बाद नाम आ रहा है यहाँ पे पायनियर सीमेंट का, जो कि 2.29% रुपये बढ़ के 93 का है। आज 2.1 मिलियन का काम हुआ है। मैं जो भी शेयर बता रहा हूँ वो शेयर हैं जो लाखों करोड़ों लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं। तारिक खान के कहने पे ना जाइएगा, यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट मौजूद है। पायनियर ले लें। एंग्रो कॉरपोरेशन में आज ₹1.28 का लॉस है, 309। ये ले लें इसलिए कि जो एंग्रो फूड जो उसने बेचा है इतने अच्छी कीमत पे 162 पे, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि उसकी बुक वैल्यू बहुत कम है। इसका बेनिफिट अभी आना बाकी है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये ईफर्ट और दीवान सीमेंट के बारे में क्या राय है आपकी? ये दोनों शेयर्स हैं, होल्ड करना चाहिए? ई फर्टिलाइजर और दीवान सीमेंट, देखिए दोनों अपनी हाई लेवल्स पे पड़ी हुई हैं। इसको नया मत लीजिएगा, जिसके पास है वो लेके छोड़ दे इसको। जिसको नया लेना है वो जो नाम मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। सिंगर पाकिस्तान एक्स राइट ₹1.18 बढ़ा हुआ 24.97 का है। ये लेने वाला शेयर है जी। राइट देने का मतलब ये हुआ कि कंपनी एक्सपेंशन में जा रही है। जैसे आपने पाक इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट दिया, अब सिंगर भी करी। सिंगर की जो ओरिजिनल कंपनी थी शायद चली गई है, अभी लोकल कंपनी हो गई है। अब 2-3 ये वाइट गुड बनाने वाली कंपनियां हैं और इनका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं ये फ्रिज व्रिज बनाना छोड़ देंगी, तो इनको मौका मिलेगा दुनिया भर में बेचने का। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 1.8 मिलियन का काम हुआ, 26 रुपये का है। इसको लेके छोड़ दें, बहुत जल्द 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपके फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी। ये डिपॉजिट है और इसकी वैल्यू भी इंशाल्लाह बढ़ेगी, 200 तक जाएगी। पाक इलेक्ट्रॉन 45 पैसा बढ़ा हुआ 62, ये ज़रूर लें। ये हमारी नेशनल कंपनी, जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था ये 13-14 रुपये का था। एक राइट लाया था तो कुछ पैसे पे बिक रहा था उसका प्रीमियम, और आज ये 26 रुपये का है, सॉरी 62 का है। आफ्टर गिविंग मैनी बोनसेस एंड राइट्स, बोनस राइट देने से कीमत कम होती है लेकिन आपका टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाता है। कोई आके जब बोलता है कॉल करके जी 93 का था 62, झूठा आदमी है वो। ये नहीं बता रहा है कि मेरे पास 100 शेयर था, मेरे पास 300 शेयर है। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में 8 पैसे का लॉस है, इसको बिल्कुल ना लीजिएगा। ये ग्रुप इज़ अंडर सीवियर इन्वेस्टिगेशन। अटक रिफाइनरी में 10 रुपये का फ़ायदा, प्रॉफिट 10.54 का इजाफा है और ये 1.6 मिलियन का काम हुआ इसके ऊपर आज के दिन में। 221 का शेयर, ये भी वो शेयर लेके रख देने वाला ख़ानदानी। जब बच्चे बड़े होके बोले मेरे बाप दादा ने लिया था अटक 200 का और उस वक्त वो होगा 4000 का, और इस दौरान जो कमाई हो गया खाना पीना हुआ वो अलग। ई फूड आज गिरा हुआ है, मौका है आप लोगों के पास लेने का। मेरी तजवीज़ है कि इसको ले लें आप, और 164 पे सही है। मैपल लव सीमेंट में 1.1 का इजाफा है 89 का। ये शेयर बहुत नीचे से ऊपर आया, बहुत अच्छा है इस रेट पे भी, ले लें इसको। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, हेलो, इसी पे कंटिन्यू करता हूँ लिस्ट को। इसके बाद नाम आ रहा है पाक सेम का, 74 पैसा इजाफा है और ये 1860 का हो। ये शायद वही है जो पहले जिसको हम एक फ्रेंच नाम जो था वो पाकिस्तानी नाम हो गया, और ये अभी सीमेंट कंपनी में सस्ता है, इसको आप ले सकते हैं। सिल्क बैंक का भी लिस्ट में आ गया, 1.3 मिलियन का काम है। यहाँ भी कुछ मर्जर वर्जर की शायद बात चल रही है, और मेरा तो अपनी तजवीज़ ये है कि जल्द से जल्द विदाउट एनी टाइम वेस्टेज, गवर्नर साहब अगर इस दफ़ा कोई बैंक बंद हुआ तो मैं ज़ाती तौर पे आऊँगा धरना मारने आपके ऑफिस के सामने। उसके बाद मेरे पीछे भी कई लाख लोग भी खड़े हो जाएंगे, देख लीजिएगा आप। हम कॉमन आदमी के पावर को अपना इग्नोर करें।
2 साल से चीख रहा हूँ, एक्स फॉर्मर सेंट्रल बैंकर का बेटा हूँ कि भाई इनको बंद करो, बंद करो, बंद करने से मराद है मर्ज करो। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि MCB NIB को ले रहा है, अच्छी बात है। इसी तरह सिल्क बैंक को कोई दूसरा बैंक ले ले, या ये तीनों को मिला के कोई बड़ा बैंक बना दें। आप क्यों नहीं कर रहे? आप जल्द से जल्द एक्शन लें। नन ऑफ द बैंक शुड क्लोज नाउ अंडर योर वॉच, एंड इफ इट डज यू हैव टू पे कंपनसेशन फॉर दैट। आपकी तनख्वाह काटेंगे हम, आपको फायर भी कर देंगे। PTCL इज़ द नेक्स्ट लाइमलाइट में है जनाब। 1.2 मिलियन का काम हुआ, 10 पैसे का इजाफा। PTCL आजकल अच्छा नहीं कर रहा है, इसके प्रोडक्ट वगैरह भी पसंद नहीं आ रहे। जो भी शेयर लें उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी का क्या हाल है। प्रोडक्ट अगर इसका ब्रॉडबैंड कटता है बार बार, आप छोड़ दें, इसको ना खरीदें। इसका कॉल वॉल में मज़ा नहीं आ रहा, आपको महंगा लग रहा है, छोड़ दें इसको। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विच वन इज़ बेटर, पेल या एंग्रो फूड? अभी एंग्रो फूड। एंग्रो फूड, ठीक है। इसके अलावा मगर दोनों ले लें जी, थोड़ा थोड़ा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को लें। 10,000 रुपये, 5,000 इसमें, 5,000 इसमें लगा दें। मेरी तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, लोग कहते हैं ये पागल आदमी है, कि भाई बांट के लो, बांट के लो। लोगों को बड़ी अच्छा, डीलर को भी बड़ी आसानी होती है कि एक दफ़ा उसका बटन दबाया, 20 लाख का शेयर ख़रीद लिया एक ही कंपनी का। उसको आप कहेंगे ना बैठ के कि भाई ये सब 100 शेयर ले लो, तो बहुत आपसे नाराज़ होगा। लेकिन वो होने दे उसको नाराज़। ब्रोकर 400 ब्रोकर है, कोई ये नखरे करे, फ़ौरन उसके यहाँ से अकाउंट बंद करके दूसरी जगह खोल लें, फिर वो रोएगा आपके सामने। ब्रोकर की कोई वैल्यू नहीं है, ब्रोकर इज़ नथिंग। आई क्लाइव कॉल से बात करें जनाब। उसके बाद जो नाम आ रहा है वो सुई नॉर्दर्न गैस का आ रहा है, 4 पैसे बढ़ा हुआ, ये 1.2 मिलियन का काम हुआ इसमें। 2473 इसको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने सुन लिया, कहाँ अभी मैं पंजाब गया हुआ था, ये 1.5 महीने 2 महीने पहले, सारे CNG स्टेशन मैंने बंद देखे, सरगोदा से लेके हर जगह। और आज वहाँ पे न सिर्फ खुल गया बल्कि सस्ता भी बिक रहा है। तो गैस बढ़ रहा है तो उनकी हालत अच्छी हो जाएगी। गनी गैस जिसका जिक्र भी आया था, एक साहब ने कहा कि इन्होंने फ्रॉड किया है, 10 रुपये प्रीमियम मांगा और आज इनका राइट जो है सिर्फ 78 पैसों पे बिक रहा है। तो ये फेल हो गया ये राइट, देखा जाए तो लोगों को पसंद नहीं आई बात, समझ गए लोग और लोगों ने रेट को कम कर दिया है। पता नहीं इसमें गुंजाइश थी भी नहीं कि प्रीमियम लेने की, और इन्होंने प्रीमियम मांग लिया। इसके बाद निशात पावर का नाम आ रहा है जनाब, XD, ये 44 पैसा घट के 49 का हुआ। निशात पावर हो, सैफ पावर हो, ये सब पावर कंपनीज़ के प्रॉफिट फिक्स्ड है और ये सब ठीक है। ये किचन शेयर्स हैं, ये भी ले सकते हैं आप। फातिमा फर्टिलाइज़र अनदर वन ऑन टॉप, 1.2 मिलियन का काम, इसमें 1.8 का लॉस है। 3452 फातिमा फर्टिलाइज़र का जब आया था तो मैंने उसका 250 पेज का पेपर पढ़ा था और उस वक्त से ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। क्यों कि ये एक बहुत ही पुराना हुआ थका हुआ प्लांट था, बंद था। इसको आरिफ हबीब साहब ने लेके एक नया ब्रांड न्यू कंपनी के तौर पे पेश किया और इसका रेट काफ़ी ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसके अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉस्ट है। जो पुराने लॉसेस हैं वो बहुत बड़े हैं और इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगता। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो। इसके बाद जो नाम आ रहा है वो बाइको पेट्रोलियम का आ रहा है, 1.1 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे, ये 17 रुपये का हुआ। इसका रेट ऐसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं मेरे नज़र में। इसको भी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। इसी के बजाय अगर आप PRL ले लें, थोड़ा महंगा है लेकिन वो बहुत उसके अंदर गुंजाइश है। ये प्लांट ही बहुत छोटा सा है। TPL ट्रैकर अनदर शेयर विच इज़ 7 पैसा डाउन है, ये 1175 का। इस कंपनी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी लेंसर, तो वो खान साहब ने बताया पुलिस वाले ने कि जी ये ट्रैकर वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 4-4 हज़ार में जैमर मिलते हैं जो कि मस्जिदों में इस्तेमाल होता है मोबाइल को रोकने के लिए। तो वो जितने कार लिफ्ट हैं उनके पास भी है, वो जैम कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अगर टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है, ऐसी कंपनी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।